आज खुलकर अमित शाह बोले। उन्होंने पहली बार जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सफाई दी और कहा कि उनके हटने के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कारण है। शाह ने कहा कि धनखड़ ने अपने कार्यकाल में संविधान के अनुरूप काम किया और किसी भी तरह के तख्तापलट या साजिश जैसी बातें पूरी तरह झूठी हैं। लेकिन यह सवाल अपनी जगह खड़ा है कि क्या इतनी ऊंची संवैधानिक कुर्सी से अचानक इस्तीफा देने के पीछे केवल स्वास्थ्य कारण ही पर्याप्त जवाब है? क्या जनता को यह नहीं बताया जाना चाहिए था कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कब और किस स्तर तक गंभीर हुई? अगर सब कुछ सामान्य था तो इस्तीफा इतनी अचानकबाजी में क्यों आया? धनखड़ का कार्यकाल वैसे भी कई विवादों से घिरा रहा। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान उनका रवैया विपक्षी दलों को कई बार पक्षपातपूर्ण लगा। विपक्ष ने उन पर आरोप लगाए कि वह सत्ताधारी दल के एजेंडे को खुलकर आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा विपक्ष को और संदेह का कारण देता है। अमित शाह ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई कोई राजनीतिक दबाव नहीं था तो फिर इतनी बड़ी संवैधानिक कुर्सी से जाने का फैसला इतने चुपचाप कैसे लिया गया? इसके साथ ही शाह ने नए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को लेकर भी अपनी रणनीति साफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पूर्व से हैं, प्रधानमंत्री उत्तर और पश्चिम से आते हैं, इसलिए दक्षिण को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपराष्ट्रपति वहीं से चुना गया है। ये बयान एक नई बहस को जन्म देता है। क्या अब संवैधानिक पद भी राजनीतिक और भौगोलिक संतुलन साधने का साधन बन गए हैं? क्या योग्यता और दृष्टिकोण से ज्यादा क्षेत्रीय समीकरणों का तर्क सामने रखकर जनता को संतुष्ट किया जा सकता है? क्या जनता इस तर्क को महज चुनावी गणित की चाल के रूप में नहीं देखेगी? सबसे बड़ा हमला अमित शाह ने विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को लंबा खींचने में रेड्डी के फैसलों की बड़ी भूमिका रही। खासतौर पर सलवा जुडूम को खारिज करने के उनके जजमेंट को शाह ने देश के लिए नुकसानदायक बताया। लेकिन क्या यह आरोप उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने भी सलवा जुडूम को असंवैधानिक ठहराया था। ऐसे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर इस तरह का राजनीतिक हमला क्या लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर नहीं करता? क्या एक संवैधानिक संस्थान के फैसलों को इस तरह चुनावी मंचों पर खींचकर पेश करना सही है? रेड्डी ने शाह को करारा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि पहले उनका 40 पन्नों का जजमेंट पढ़ लेना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि यह बहस असल मुद्दों पर नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप पर टिक गई है। जनता ये जानना चाहती है कि नक्सलवाद जैसी समस्या से निपटने का स्थायी समाधान क्या होगा, लेकिन सियासी बयानबाजी इसे सिर्फ चुनावी हथियार में बदल रही है। इन सब के बीच असली मुद्दे कहीं गुम हो रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं। मीडिया की सुर्खियों में सिर्फ इस्तीफा, उम्मीदवार और आरोप प्रत्यारोप रह जाते हैं। यही वजह है कि जनता के मन में सवाल उठता है, क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा वास्तव में स्वास्थ्य कारणों से है या इसके पीछे सत्ता के गलियारों की कोई अनकही कहानी छिपी है? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का भविष्य भी अब सिर्फ राजनीतिक संतुलन का खेल बनकर रह गया है? और क्या न्यायपालिका के फैसलों पर इस तरह खुलेआम हमला करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है?